हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। एनीवेज, चलो, ये कैसर खान है, इनसे बात करते हैं, बस फिर हाँ। थोड़ी देर कमेंट करें। हेलो हेलो, हेलो, क्या हाल है? हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाओ जी, कैसे हैं? बस ठीक ठाक। बहुत सर, ये दो बातें पूछनी थी। एक बंदा था इब्ने मरियम, उसका कुछ पता नहीं है, बहुत दिनों से नहीं आ रहा है। आपको कुछ पता है कि कहाँ फिक्र पे ना है? करें, अपने मरियम के पास जब वक्त होगा, जब होगा वो आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें इस बारे में, ठीक है? ठीक है, सही है। और दूसरी ये जो मतलब मेरी तो डिबेट्स वगैरह होती है लोगों से, तो दो तरह के अप्रोचेज हैं। जब मतलब ये जो एथियस्ट लोग हैं, इन पे जो सबसे बड़ी जो शिकायत है थियस्ट का, वो ये है कि ये कभी कभार मतलब बदअखलाक हो जाते हैं, या तंज मजाक मतलब सार्केज़म बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसी इशू को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कोशिश की कि बजाय इसके कि मैं उनको कन्विंस कर लूँ सार्केस्टिकली, आई ट्राइड अ डिफरेंट वे। क्योंकि जब सार्केज्म पे हम आते हैं तो देन दे बिकम डिफेंसिव। आपको बात समझ आ रही है ना? तो हाँ जी, हाँ जी, आ रही, क्यों मतलब नहीं आ रही? हाँ, तो जो दूसरी अप्रोच है उसका इम्पैक्ट मैंने फील किया है कि थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब आई ट्राई टू बिकम लाइक देम, आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड इन अ मोर हम्बल वे, आई वुड से। तो इसके बारे में आपका क्या? आपके रवैयत में तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन वो जो हारिस सुल्तान है उसमें सार्केज्म बहुत ज्यादा होती है। तो जब आप सार्केस उसी अप्रोच को लेते हो, तो जो मतलब थियस्ट होते हैं वो डिफेंसिव हो जाते हैं। उनको अगर फिर आपकी बात अच्छी भी लगे, लेकिन वो अपनी मतलब जहालत पे दे वुड जस्ट स्टिक टू दैट। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, मेरा बहुत लंबा तजर्बा है, ये बात याद रखें। ये इस एक्टिविज्म में मैं यूट्यूब से शुरू नहीं हुआ, ठीक है? यूट्यूब जो है ना, बेसिकली वो मेरा मिड कैरियर भी नहीं है। यूट्यूब बहुत लेट आती है। और मैं फेसबुक से, पाकिस्तानी फ्री थिंकर अगर आपको पता हो तो इतना बड़ा ग्रुप था कि एक वक्त उसके 50,000 से ज्यादा मेंबर्स होते थे, ठीक है? एक वक्त फेसबुक ग्रुप के, फेसबुक के प्राइम की बात है, तकरीबन 14-15 की, यानी 50,000 से ज्यादा उस ग्रुप के मेंबर्स होते थे। एक एक घंटे में 100 पोस्ट आती थी, 20 एडमिन्स होते थे उस ग्रुप के। और मैं उस वक्त भी उस ग्रुप के जो टॉप 3-4 बंदे थे ना, मैं उनमें था उस टाइम, चलाने वाले, ठीक है? अभी तो मेरी फेसबुक की आईडी कुछ दिन पहले फेसबुक ने बंद कर दिया, तो अब मैं उस ग्रुप को नहीं देख सकता, मगर मेरे दोस्त ही हैं वो सारे जो भी चला रहे हैं। हर अप्रोच काम करती है, ये याद रखिएगा। कुछ लोग होते हैं उनको सार्केज्म उन पे काम करता है, कुछ होते हैं उन पे डिसेंसी काम करती है। ये क्राउड की बात है। आपको शायद ऐसा क्राउड मिल रहा है पढ़ा लिखा जिसको, और जो अनपढ़ या फिर थोड़े सिंपल माइंडेड लोग होते हैं उनको सार्केज्म ज्यादा उनको अप्रोच करता है। जो दरमियान में यंग लोग होते हैं उनको भी सार्केज्म ज्यादा अप्रोच करता है। ये याद रखिएगा मेरी बात। सुलझे हुए, ये जो सुलझी हुई हम बातचीत करते हैं, वो मिडिल एज लोगों को करती है, 40-35 के बाद वालों को। 30 से नीचे नीचे जितने भी लोग हैं ना, वो सार्केज्म की वजह से बदलते हैं। मैं अब आपको पूरी साइंस बता रहा हूं उसकी, ठीक है? मैं ये सारा कुछ देख चुका हूं। और औरतें किस बात से होती हैं? औरतें फीलिंग वाली बातों से होती हैं चेंज, कि एक औरत को लौंडी बना लिया, बच्चे छीन लिए, इन बातों से औरतें ज्यादा बदलती हैं, क्योंकि औरत जो है वो ज्यादा फील कर सकती है। औरत होना एक इन इट सेल्फ वनरेबल होने वाली बात है, खासतौर पर पाकिस्तानी मुआशरे में या इस्लामी मुआशरे में। वो ज्यादा समझती है कि कैसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से उनको गुजरना पड़ता है, और तकलीफ वो जो समझ सकती हैं वो आप और मैं नहीं समझ सकते। बहुत कम लोग होते हैं जो साइंस से होते हैं। साइंस, हालांकि मैं खुद साइंस की वजह से मजहब छोड़ने वाले लोगों में शामिल हूं। मेरी मेरी कोई रीजन और नहीं थी, मेरी डील ब्रेकर साइंस थी। साइंस की वजह से मैंने छोड़ा है क्रिश्चियनिटी को। मॉरल क्वेश्चंस तो मुझे बाद में समझ आए, कुछ पहले समझ आ चुके थे मगर ज्यादातर बाद में समझ आए। तो लोग हर चीज से बदलते हैं। आप
अब खुद देखिएगा, उस एज ग्रुप को एनालाइज कीजिएगा जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, वो किस एज ग्रुप के हैं, वो किस टेम्परामेंट के लोग हैं, इसलिए वो आपकी बात जो है वो आप जब धीमे तरीके से बात कर रहे हैं तो वो ज्यादा सुन रहे हैं। अब मैं आपको अभी बता देता हूं, हारिस जो है वो मुझसे ज्यादा पॉपुलर है यंग लोगों में, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी, ये रियलिटी है। हमें पता है, हमें अंदाजा के स्टैटिस्टिक्स क्या है, हमें ऑलरेडी पता है, हम नंबर्स देखे हुए हैं हमने कि क्या है क्या नहीं, और तरीके भी हैं जिनसे पता लगता है कि किसको कौन सुन रहा है, कैसे सुन रहा है। हारिस को यंग लोग सुनते हैं ज्यादा, ठीक है, हमें मुझे भी सुनते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, मगर तकरीबन कुछ डिफरेंस, कुछ परसेंटेज पॉइंट्स का डिफरेंस है वो, क्योंकि यंग लोग ज्यादा इस बात से इफेक्ट होते हैं कि वो ये क्या सार्केज्म वाली बात कर दी, वो ये मजाक उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, शॉक लगता है उनको। शॉक वैल्यू जो है ना, कहीं कहीं शॉक थेरेपी की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। शॉक थेरेपी एक ऐसी चीज नहीं है कि जी जो है वो शॉक थेरेपी नहीं होती, शॉक थेरेपी भी जरूरी होती है बहुत से केसेस में। बहुत से केसेस में बड़े स्लो ट्रीटमेंट होती है, बहुत से केसेस में, कई केसेस ऐसे होते हैं कि आपको शॉक देना है बिल्कुल, कई केसेस ऐसे हैं कि आपको स्लो ट्रीटमेंट करनी है, कहीं पे ऑरल मेडिसिन लगेगी तो कहीं पे आपको कोई अप्लाई करनी पड़ेगी, तो कहीं सर्जरी से काम चलेगा, सब चीजें काम करती हैं। कोई ऐसा अप्रोच, कोई एक मैजिकल अप्रोच नहीं है, एक मैजिकल अप्रोच नहीं है कोई भी। ये बात मैंने पिछले 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरा ये सोशल मीडिया एक्टिविज्म का, और खास तौर पे एंटी डॉगमा, एंटी रिलीजियस एक्टिविज्म, ठीक है, और मैंने ये देखा कि सब चीजें काम करती हैं, क्योंकि मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि प्योरली सार्केस्टिक हैं, ऐसे हैं अगर जो आउटराइट ब्लास्फेमस हैं जिनका कंटेंट, ऐसे हैं जिनका प्योरली एकेडमिक और या बहुत ही एकेडमिक है, कुछ ऐसे हैं कि जिनका प्योरली ऐसा कि वो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, वो हजरत मोहम्मद का नाम लेंगे तो एक बार भी, मैंने 10 साल में लोग ऐसे देखेंगे, मैंने एक बार भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस हुआ नहीं देखा, रजी ताला अन्हा मिस हुआ नहीं देखा। उम्महातुल मोमिनीन के नाम ले रहे हैं तो सईदा आयशा रजी ताला अन्हा, सईदा हफ्सा रजी ताला अन्हा, इतने प्यार से तरीके से बात कर रहे हैं, उनका भी काम करता है। तो कोई एक, देयर इज नो मैजिक फार्मूला, ये बात याद रखें, बस मेरी इतनी सी बात है। वैसे आपको के पास कोई एस्टिमेट वगैरह है कि अब तक आपने कितने लोगों को मतलब इफेक्ट किया हुआ है, आपके जो मतलब है, कोई रफ एस्टिमेट आपका और हारिस का? साल में तो हजारों में होंगे, टेंस ऑफ थाउजेंड्स में, एटलीस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड। सही है। तो मेरा तो ख्याल है कि हजारों में तो जब मैं फेसबुक पे था तभी थे, अब तो शायद टेंस ऑफ थाउजेंड से भी ज्यादा आगे बात मेरा ख्याल है ज्यादा होंगे गालिब भाई, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप ऐसी क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग होंगे वो आपको बताएंगे ना वो किस वजह से हुए, तो इट्स वेरी उसको पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है कि आपका कितना इम्पैक्ट है। इट्स लाइक एन इनटेंजिबल इम्पैक्ट मेरे सामने। नहीं, मैं असल में ये मुझे इफेक्ट कैसे पता लगता है, जैसे मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, और मैं बड़े पढ़े लिखे लोगों को जानता हूं पाकिस्तान में, ठीक है, पीएचडीज हैं, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, और स्टूडेंट्स हैं, मैं हजारों की तादाद में लोगों को जानता हूं, लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, और सैकड़ों लोग हैं जो कि मुझसे एक्टिवली कम्युनिकेशन में होते हैं, ठीक है। मैं अगर एक दिन ये सोच लूं ना कि आज मैंने सब, जितने लोग मुझसे बात करेंगे मैंने सबसे बात करनी है, मैसेज पे या कॉल पे, लिटरली मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, वो मेरा सबसे बिजी दिन होगा। अगर मैं एंटरटेन करना शुरू कर दूं कि आज मुझे इसने मैसेज किया, और लिटरली मेरे से कुछ लोग नाराज भी होते हैं, बल्कि मैं बता भी दूं, मेरे कई दोस्त हैं जो कि मेरे से व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ऐड होते हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं ना, ये बड़ी गंदी बात है लगती लोगों को आगे से ये लगेगा मैं मैसेज पढ़ के आगे से जवाब नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने जवाब दिया तो टाइम नहीं बन रहा होता उसका, तो मैं नहीं दे सकता। मैं सबके मैसेज पढ़ लूं ना जो मुझे आए होते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जवाब देना एक और बात है, जवाब देना अगर बैठूंगा तो फिर तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे अगर मैंने कोई 20-25 बंदों को जवाब दिया, क्योंकि जब फिर किसी को जवाब देंगे तो अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि जी अब मैंने जवाब दिया तो वो आगे से, जब वो आगे से मैसेज करेगा और फिर मैं मैसेज ना करूं फिर रूड लगेगा ज्यादा। तो मेरे साथ ये होता है। मगर जितने लोगों से मैं बात करता हूं ये याद रखिएगा, स्पेशली जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर्स हैं, जो सबसे ज्यादा उनके आसपास के लोग हैं जो कि हमसे मुतासिर हो रहे हैं।
लिटरली वो लोग हमसे इफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त। स्टूडेंट्स, कहीं कोई मशहूर जो लोग हैं उनमें से कुछ मुझे यूं बताते हैं कि वो कहीं जाते हैं ना, किसी मीटिंग में, किसी महफिल में वो बैठते हैं, ठीक है, तो अब जहां पे तो वो जाते हैं, ज्यादा लोग एथियस्ट होते हैं, तो वहां पे हमारी बात वैसे ही शुरू हो जाती है, मेरी और हारिस की। और मैं बड़ा हैरान हुआ जिस दिन एक बंदे ने मुझे बात बताई, और मुझे हंसी भी आई, और मुझे अपने अंदर वो थोड़ा सा वो भी फील हुआ, एक थोड़ा सा मुझे अजीब सा फील हुआ। कहता है, मुझे बंदा कहता है, गालिब तेरा जिक्र पता कदों शुरू होता है? कहता है, तेरा जिक्र 2 पैग तो बाद जो तीसरा पैग लगता है ना, उदों तेरियां गल्लां शुरू हो जांदियां ने। मैं कहा है मैं लिटरली इस बात पे हंस रहा था कि जब बंदे ने मुझे कहा ना कि दूसरे पैग तो बाद जो तीसरा पैग लगता है ना, फिर तेरियां गल्लां शुरू हो जाती। मैं कहा है? तो कहता है हाँ, कि 2 पैग जब तक होश में होते हैं तो आपको डिस्कस नहीं करते, जैसे ही शराब का नशा चढ़ना शुरू होता है ना, तो फिर डिस्कस क्यों होता है, वो गालिब ने कह दिया था, हारिस ने ये कह दिया, तो गालिब ने ये कह दिया, तो ये बात हो गई, और ये बात है यार मुझे समझ नहीं आई। और वो कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एथियस्ट नहीं है, ये मुसलमान भी हैं जो तीसरा पैग लगने के बाद आपकी बातें शुरू कर देते हैं। तो अब मुझे बताओ कि 2 तीसरे पैग के ऊपर जो निकलना शुरू होता है, फिर वो क्या होता है? आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि तीसरे पैग के बाद क्या निकलना शुरू होता है। तो आपको और हमें पता है कि वो तीसरे पैग के बाद क्या निकल रहा है बाहर। और ये मतलब ये बड़ी हंसी आई थी मुझे इस बात पे। कोई आज से कोई 6-7 माह पहले एक दोस्त ने जब मुझे ये बात बताई कि तीसरा पैग जो लगता था, उदों फिर ताड़ियां गल्लां शुरू हो जाती। मैं कहा अच्छा यार, ये तो बड़ी मजाइया बात है भाई, तीसरे पैग के बाद शुरू होती है। तो कह रहा था क्योंकि 2 पैग तक हिम्मत नहीं आती है आपकी बातें करने की, तीसरे पैग के बाद फिर लोगों में हिम्मत आ जाती है, वो जी गालिब ने कह दिता सी, हारिस ने कह दिता सी, फलाने ने ये कह दिया था, तो ये हो गया था, ये बातें शुरू हो जाती हैं। मैं असल में ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जो हमारा जो आईन है और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश को अगर आप देख ले तो उन्होंने आईन सब कुछ वो सेकुलर किया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने तरक्की भी की है। पाकिस्तान में आज से 10 या 15 साल पहले अगर आप सेकुलर आईन की अगर बात करते तो ऐसे लगती थी लोगों को जैसे गाली दे रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत उनमें मतलब ये है कि यू कैन डिस्कस, और इसी तरह आप दोनों ये जो काम कर रहे हैं तो इसी का जो इम्पैक्ट आ रहा है आप कब देखते हैं? आइंदा 5 साल लगेंगे, 15 साल, मतलब जो इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान को आप सेकुलर बनता हुआ कितना अरसा आपके जहन में है कि ये इट विल टेक दैट मच टाइम? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा। मगर मैं जो हूं ना 30, 40, 50 साल के लिए तैयार हूं। मैं ये नहीं सोचता कि कल ये सूरज जो है कल ही निकल आएगा, नहीं, मैं ये नहीं सोचता, इस पे वक्त लगेगा। ये बांग्लादेश में तो जो मतलब 1971 में जो हमने उनके साथ जो किया वो रैप वगैरह, वो दैट प्लेड अ बिग रोल एज अ कैटलिस्ट। लेकिन फिर भी जो चेंज एब्रप्ट आती है तो वो सही मानों में चेंज नहीं होती, जो आहिस्ता आहिस्ता आती है वो एक बहुत कॉन्क्रीट चेंज होती है। तो हमारे यहाँ तो यहाँ स्लोली आ रहा है, तो ये बात मतलब ये आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि नहीं, अभी रैपिडली आएगा, ये रैपिडली आएगा। हम लोगों ने जितना कंटेंट बना के इंटरनेट पे डाल दिया ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग डाउनलोड करके वीडियो फिर शेयर करते हैं, ये काम शुरू हुआ है। अच्छा, एक और चीज गालिब भाई, मैंने कहनी कि अगर आप ये कभी नेटवर्क इफेक्ट पड़े ना, उसमें होता है कि जब आप इनिशियली कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है उसको बड़ा टाइम लगता है, पहले 5% पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है कि जब आप 15 to 20, जब 10 to 15% के ऊपर होते हैं उसके बाद एक्सपोनेंशियल गेन मिलता है। तो मेरे ख्याल में लाइक आपको थोड़ा टाइम लगेगा उस जगह तक आने का, उसके बाद बहुत एक्सपोनेंशियल होगा। हाँ, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देख लें तो 50 इयर्स का आपने कहा, वो तो मेरे हिसाब से बहुत लंबी है। हम मे बी 20 इयर्स में, 25 में हम शायद उस स्टेज तक पहुंच जाए कि लोग इसको ओपनली डिस्कस कर पाएंगे, और फिर मे बी 30 to 35 इयर्स और इवन 40 में शायद हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए कि पार्लियामेंट वगैरह में कोई ये तजवीज़ दे दे कि वी शुड make some amendments to our constitution and become a secular state, something like that.
सेकुलरिज्म वाला पॉइंट जो है ना वो इससे पहले भी आ सकता है। सेकुलरिज्म जो है ना वो इतनी मुश्किल चीज नहीं है असल में। लेकिन गालिब भाई मुझे लगता है कि नहीं आएगा। आ सकता है डाली, सेकुलरिज्म जो है ना वो कभी भी आ सकता है, वो अभी थोड़ा दूर है मगर आ सकता है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है, सेकुलरिज्म इज नॉट इम्पॉसिबल। सेकुलरिज्म जो है ना, अगर हाँ मगर एक बात है कि फिर ग्राउंड लेवल की चेंज ना हो तो फिर एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। हाँ मैं आप नहीं, अगर इवन आपके पास 10 to 15% डाई हार्ड जो है ना दूसरी साइड पे, तब भी नहीं आएगा, क्योंकि वो दे आर विलिंग टू गो मच मोर देन अ सेकुलर पर्सन वुड। तो हमें ये होगा कि उनका फिर भी होल्ड बहुत ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है सेकुलरिज्म थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त करंट अनलेस कोई फौजी डिक्टेटर आए और आके बदले। इसका एक चीज जो है एक इकोनॉमी के साथ भी है। अगर इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, लोगों की लाइवलीहुड और ये चीजें होती है, तो देन नोबडी वुड बी एबल टू एक्सप्लॉइट द पोर। यूजुअली तो इस तरह होता है कि जब लोगों के जिंदगी में मसले होते तो वो रिलीजन में की तरफ उनको ज्यादा जाते हैं। मिलती। हाँ, लेकिन जब इकोनॉमी, आज अगर आप सऊदी अरेबिया चले जाते हैं या यूएई, तो वहां पर तो बहुत सारे लोग सेकुलर तो तकरीबन सभी बन गए हैं, और एथियस्ट वहां बहुत ज्यादा बन रहे हैं। मतलब उनकी मसाइल नहीं है अभी, खासकर यूएई और कतर जैसे स्टेट्स। लेकिन वहां पे बादशाह तो नहीं खत्म हो रही ना? हाँ, वो तो खैर है, बादशाहत का तो वो उनका जो एक स्ट्रांग ग्रिप है वहां पे। लेकिन एज फार एज सऊदी अरेबिया में पहले कोई सिनेमा का तस्वुर ही नहीं कर सकता था, आज वहां पे सिनेमा लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आज मैं एक सिनेरियो बनाता हूं ना डाली, असल में आई वांट टू लेट कैसर गो, 2 और लोग हैं जिनसे बात करनी है, टाइम नहीं है, 5 घंटे पे हम पहुंच गए। कैसर प्लीज कंक्लूड करें, हम जाएं बस जल्दी से, कुछ 20 सेकंड में, 30 सेकंड में बस। ठीक है, मैं जितने क्वेश्चंस थे मैं आइंदा फिर नेक्स्ट सेशन में फिर इसको चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।